नमस्कारम। चक्र और उनके प्रकार। हमारे शरीर में नीचे से रीढ़ की हड्डी से शुरू होके हमारे कपाल तक चक्र मौजूद हैं। वे जो चक्र हैं वे 7 मुख्य हैं हमारे शरीर के भीतर, और इसी तरीके से हमारे शरीर के बाहर 7 चक्र और मौजूद हैं। मैं जिन चक्रों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं वे शरीर के चक्र हैं। इस शरीर में 5 चक्र ऐसे हैं जो कि आपके स्थूल शरीर को देखते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। आपके 7 चक्रों में शरीर के 2 चक्र ऐसे हैं जो कि आपके सूक्ष्म शरीर की देख रेख करते हैं, सूक्ष्म शरीर को ताकत देते हैं। कौन कौन से चक्र हैं वे, चलिए उन पर विवेचना करते हैं। आंखों से नीचे कंठ से शुरू होते हैं 5 चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीच में, हड्डियों के बीच में चक्र मौजूद हैं। कहां कहां कौन सा चक्र मौजूद है इसके बारे में आपको स्लाइड में बताया जाएगा। फोटो में देखिएगा। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर से 2 उंगल ऊपर मूलाधार चक्र मौजूद है। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व की ताकत है। मूलाधार चक्र आपके शरीर के ठोसपन के लिए, आपको मजबूती देने के लिए कार्य करता है। मूलाधार चक्र में गणेश देवता की शक्ति मौजूद है जो कि रिद्धि और सिद्धि माता के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे 2 उंगल ऊपर चक्र में निहित बैठे हुए हैं। गणेश जी का जो मंत्र है वो है ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी पृथ्वी तत्व के मालिक हैं। पृथ्वी तत्व की सभी रिद्धि सिद्धि की शक्तियां गणेश जी के अंतर्गत आती हैं। रीढ़ की हड्डी में गणेश जी जो मूलाधार चक्र के भीतर विराजमान है रिद्धि और सिद्धि माता को लेकर, उस चक्र का अपना एक मंत्र है। उस चक्र का मंत्र है लम, ल अंक की गिनती। तो हम जब दीक्षा देते हैं तो आपको इस लम मंत्र का ध्यान कहाँ करना होता है हम आपको बारीकियों से समझाते हैं। आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी में ही मौजूद मूलाधार चक्र से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र मौजूद है। स्वाधिष्ठान चक्र को इंद्रिय चक्र भी कहा जाता है। इंद्रिय चक्र की जो ताकत है वह है जल की ताकत। स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी सावित्री माता जी के साथ निवास करते हैं। ब्रह्मा जी का हमारे शरीर में एक काम है, कार्य है। ब्रह्मा जी पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मतलब है पुरुष को पुरुष बनाते हैं। और स्त्री के शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र में सावित्री माता उसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती हैं जो स्त्री को स्त्री बनाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की शक्ति जल शक्ति से रिलेट है। आपकी काम ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र से रिलेटेड है।
स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का जो मंत्र है वो है ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मंत्र स्वाधिष्ठान चक्र का जो मंत्र है, जो जल तत्व की कमी को पूरा करता है या आपके चक्र की हीलिंग करता है, जैसे मूलाधार का लम था चक्र की हीलिंग के लिए, वैसे ही आपका स्वाधिष्ठान चक्र का जो मंत्र है वो है वम वम। ये भी हम दीक्षाओं में आपको बताएंगे वम का उच्चारण कहाँ ध्यान लगाकर चक्र की हीलिंग के लिए करना है, ताकि आपकी जल से रिलेटेड कोई भी शरीर में बीमारी है वो ठीक हो सके। इसी तरीके से नाभि, हमारी नाभि के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्र मौजूद है। मणिपुर चक्र को शुद्ध हिंदी भाषा में अग्नि तत्व का चक्र बोला जाता है। मणिपुर चक्र को नाभि चक्र भी बोला जाता है। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व की प्रधानता है। अग्नि तत्व विष्णु भगवान जी का सूचक है। आपके शरीर में मणिपुर चक्र में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता ताकत बनकर बैठे हुए हैं। आपके पाचन क्रिया का सारा दामोमदार विष्णु भगवान के ऊपर है। विष्णु भगवान आपकी नाभि के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी में बैठकर आपके चक्रों को, आपके मणिपुर चक्र को ताकत देते हैं। विष्णु भगवान जी का मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। और आपके मणिपुर चक्र की हीलिंग का जो मंत्र है वह है रम रम। आपका यदि मणिपुर चक्र विकृत हो जाए या कुछ और उसमें समस्या आ जाए तो आप ऑटोमेटिकली पाचन क्रिया से बीमार पड़ जाते हैं। तो आपकी जो पाचन क्रिया है उसको मजबूती देने के लिए हम आपको अग्निसार क्रिया कराते हैं, पूजा परिज परिश्रम कराते हैं और इन मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं, ताकि आपकी शुगर की बीमारी ठीक हो सके। मुख्यतः मणिपुर चक्र के बिगड़ने से शुगर की बीमारी, पित्त की बीमारी होती है। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी में हृदय के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी में मौजूद अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र की अपनी शक्ति है वायु तत्व की शक्ति। अनाहत चक्र के भीतर शिव भगवान और पार्वती माता की ऊर्जा मौजूद है। आपके प्राणों को, आपके जीवंत प्राणों को, जिन प्राणों से आप जीवंत हैं, वायु जो आपके शरीर में बह रही है, आपको ऑक्सीजन रूप में जीवित रखे हुई है, वो अनाहत चक्र से संचालित होती है। शिव भगवान का मंत्र चक्र का है ओम नमः शिवाय। अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र की जो ऊर्जा है, अगर वो कम हो जाती है तो आपको सांस की बीमारी होनी शुरू हो जाती है। सांस की बीमारी वाले को हम जो मंत्र प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसकी सांस की बीमारी ठीक हो सके, उसका अनाहत चक्र हील हो सके, उसके लिए जो हम उसे मंत्र बताते हैं वो है यम यम। किस तरीके से, कहाँ ध्यान लगाना होता है, कितनी सांस में कितनी सेकंड तक सांस लेकर कितनी सांसें छोड़नी है, वो हम सब आपको दीक्षा में बताएंगे। अनाहत चक्र सबसे मुख्य चक्र है आपके इस शरीर को जीवित रखने का, जो कि मुख्य प्राण यही मौजूद हैं।
फिर उसके बाद आपका 5वां चक्र आता है जो है कंठ चक्र। इसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। कंठ के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी में मौजूद इस चक्र की ताकत है आकाश तत्व की ताकत। आपकी बुद्धि से रिलेटेड ये जो ताकत है, इस ताकत की देवी है दुर्गा। दुर्गा माँ इसकी देवी है। दुर्गा माता का प्रसन्न मंत्र है जो उन्हें प्रसन्न करता है, वो है दुर्गाय नमः। आपका आकाश चक्र जब खंडित हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है ऊर्जा की, तो आपको मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, आपका ज्ञान गलत हो सकता है, आपके शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चक्र की हीलिंग का जो मंत्र है वो है हाम हाम। किस तरीके से इसका जप करना है वो आपको दीक्षाओं में बताया जाएगा। दुर्गा माँ ही जननी है शिव की, जो अनाहत चक्र में बैठे हैं। शिव ही पैदा करते हैं विष्णु को, विष्णु ही पैदा करते हैं ब्रह्मा को, और ब्रह्मा ही पैदा करते हैं गणेश को। इस तरीके से हमारे शरीर में ये देवता मौजूद हैं। अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि ये जो चक्र थे, ये चक्र आपके स्थूल शरीर के चक्र हैं। एक सूक्ष्म शरीर भी हमारे शरीर में होता है, ये पिंडी के चक्र हैं। हमारे शरीर के 3 भाग हैं पिंडी, अंडी और ब्रह्मांडी। पिंडी मतलब आपका स्थूल शरीर, अंडी मतलब आपका सूक्ष्म शरीर, क्योंकि अंडे में से बच्चा निकलता है, तो हम भी अंडे में से ही निकले हैं। मतलब हम पैदा तो माता में से हुए हैं, पर हमारा जो अंड है वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें से स्थूल शरीर बन के बाहर आया है। तो जो अंडी शरीर है उसके 2 मुख्य चक्र हैं। एक है आज्ञा चक्र, बाहों के बीच में 1.5 इंच अंदर, और एक है आपका सहस्रार चक्र, जो कि आपके बिल्कुल यहाँ से सीध में अंदर जाकर और आपके ब्रह्मरंध्र से, जो आपके यहाँ काग होता है, इससे बिल्कुल नीचे जहाँ जोड़ है उस कोने को, उस कर्ण को सहस्रार चक्र मौजूद है। आज्ञा चक्र के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। आज्ञा चक्र, जिससे आपको स्वतः ही पता लग जाता है कि किसी को ऑर्डर देना। आप जो भी आपकी विवेक शक्ति है वो आज्ञा चक्र से ही आगे संचालित होती है। मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, इन शब्दों को आज्ञा मेरा आज्ञा चक्र दे रहा है। मैं कोई चीज उठाऊंगा अपने हाथों से तो ये मेरी उंगलियों को आज्ञा मेरे आज्ञा चक्र ने दी है, तो मैं इसे विवेक पूर्वक कार्य कर रहा हूं। जो लोग नशा पतरा ज्यादा करते हैं उनका आज्ञा चक्र खंडित हो जाता है। उनको कभी यूं देखना, उनके हाथ ऐसे बबलिंग करेंगे ऐसे, तो उनका आज्ञा चक्र खंडित हो गया। जब हम आज्ञा चक्र पर बैठकर ध्यान करवाते हैं तो उनके शरीर का नर्वस सिस्टम उनके पकड़ में आ जाता है, उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो जो आज्ञा चक्र है उसका जो मंत्र है वो है हम दीक्षा में बताएंगे कि आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान कैसे करना है, कितना अंदर ध्यान को खींचना है, कितनी सांसों के साथ खींचना है और कितनी काउंटिंग के साथ खींचना है। तो फिर आपका जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र में केंद्रित हो जाएगा। आज्ञा चक्र की खुद की अपनी शक्ति है, आत्मा की शक्ति। आपकी आत्मा आज्ञा चक्र में बैठी हुई है और उस आत्मा का प्रकाश, उस आत्मा की ज्योत धीरे धीरे साधना से 3 साल, 5 साल, 7 साल, 11 साल, 21 साल, 31 साल, 51 साल, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे वो लिमिटेशन कम होती रहेगी। आपको प्रकाश दिखाई देगा, वो प्रकाश आपको अंदर दीप्त कर देगा,
उजागर कर देगा आपको भीतर से। आज्ञा चक्र पर बैठकर यहां पर आप अपने आत्मा को अपना इष्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, मान लीजिए आप बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं, तो आप बद्रीनाथ जी को अपना खुद की आत्मा समझकर उनकी पूजा अगर करने लग जाएं, तो आप उनके मंत्र का उच्चारण आज्ञा चक्र पर कर सकते हैं। जैसे आप बद्रीनाथ जी का मंत्र है बद्रीनाथाय नमः, तो जैसे ही ये आप ध्यान करेंगे भीतर, तो आपका जो आज्ञा चक्र है उस पे आपकी पकड़ बनती रहेगी। अब जब आपकी पकड़ आपके आज्ञा चक्र पर हो जाएगी, तो आपका शरीर भी आपके धीरे धीरे पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके भीतर इन चक्रों में बैठे हुए हैं, इन सब पर आपकी पकड़ बननी शुरू हो जाएगी धीरे 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 और धीरे धीरे। आज्ञा चक्र तक आप जान चुके हैं। अब ये जो दो चक्र जिनके बारे में मैंने आपको बताया, एक आज्ञा चक्र, एक सहस्रार चक्र, ये जो दो चक्र हैं, ये चक्र सूक्ष्म शरीर के चक्र होते हैं। पिंडी शरीर मतलब स्थूल शरीर, अंडी शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर। अब जो ये चक्र हैं आपके, ये अंडी शरीर के चक्र हैं। सूक्ष्म शरीर वो शरीर होता है जो आपके शरीर में ध्यान को इधर उधर बहाता है। मान लीजिए आपके चोट लग जाती है हाथ पे, तो आपका ध्यान अपने आप वहां निहित ही चला जाएगा नैसर्गिकता से। तो जैसे ही वहां जाएगा तो आपको महसूस होगा ओहो दर्द, तो ध्यान वहां चला गया। ये कौन लेके गया? ये मन आपका, आपकी आत्मा और मन जिनकी गांठ आपस में बंधी हुई है, आत्मा यहां से नीचे उतर के मन बन जाती है और शरीर में कहीं पर भी जाकर उस एरिया की हीलिंग करती है। वहां जाकर अगर दर्द ना हो आपको तो हील कैसे हो? समझिए मेरी बात को। चोट लगी, दर्द हुआ, तभी तो ध्यान जाएगा। ध्यान जाएगा तभी तो वहां पर आपके शरीर के इंग्रेडिएंट्स पहुंचेंगे, ताकि वहां पर प्लेटलेट्स जाए, WBC जाए, RBC जाए, जब भी तो वहां की रिपेयरिंग होगी। तो ध्यान का स्वाभाविक तौर पर शरीर में नीचे जाना आम बात है। अगर ध्यान आपका जाता है दर्द पे, तो उसे जल्दी से ठीक कर देता है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की, तो हम उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते। कहीं आप सोचो कि आप हमारे पास आएंगे और हम आपके आज्ञा चक्र पर उंगली लगाएंगे और एकदम से आपको सूक्ष्म शरीर के दर्शन हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं। आपका जब आत्मा शरीर से निकलकर और यहाँ पर एकत्रित हो जाती है, तब आपको प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश दिखाई देगा, समझ लीजिए सूक्ष्म शरीर आपके कंट्रोल में आ गया, आप सिद्ध इकाई के पुरुष हो जाएंगे। सहस्रदार जो दल कमल है, 1000 पत्तियों का कमल इसको बोला जाता है, हालांकि वह 1000 पत्तियां कुछ ऐसी है नहीं। वो प्रतिनिधित्व करता है आपके शरीर में सूर्य का। जैसे हमारी गैलेक्सी जो है, इस गैलेक्सी का प्रतिनिधित्व करता है सूर्य, क्योंकि सूर्य ही इस गैलेक्सी की ग्रेविटी को नियंत्रित कर रहा। आपका जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, बाकी ग्रह सब सूर्य की ग्रेविटी के अंदर ही आते हैं। तो सूर्य ऊपर इस गैलेक्सी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और उस जैसे वो ऊर्जा वहां पर मौजूद है, वैसे ही ये जो हमारे शरीर में यहाँ पर सहस्रदाल कमल मौजूद है, वो सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आज्ञा चक्र आगे की ओर आ जाता है उसी ऊर्जा में से, और पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी में उतर जाते हैं बाकी चक्र। समझिए आप मेरी बात को, ज्यादा गहरी बात नहीं बताई मैंने, बहुत आसानी से बताई है। सहस्रदाल कमल जो है, उसका जो हीलिंग मंत्र है, हालांकि वो कभी खराब नहीं होता, पर कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को ऐसी ऐसी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं शरीर में कि उनके सारे चक्र बिगड़ जाते हैं, सारे ही तत्व बिगड़ जाते हैं। ठंडा खा ले तो जुकाम हो जाता है, गर्म खा ले तो पित्त उछल जाता है। ऐसे इनके सहस्रार दल कमल बिगड़ा होता है, मतलब उसकी हीलिंग खराब हो जाती है। उसकी हीलिंग का जो मंत्र है वो है मतलब ओम नहीं, ओम का आपका आज्ञा चक्र पे वो है ओम। ये भी हम दीक्षा में आपको बताएंगे किस तरीके से इसका कैसे गुणगान करना है, कैसे धुन को समझना है,
कैसे इसकी कितनी सांस कितनी सेकंड में लेनी है, मंत्र छोड़ते हुए कितनी सेकंड के अंदर सांस छोड़नी है, किस तरीके से अपनी आत्मा और मन को आपको कभी दीक्षाओं में बताया जाएगा। ऐसे आपको हम नहीं समझाएंगे, पर हाँ इतना तो है कि आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में हो क्या रहा है। आत्मा और मन आज्ञा चक्र में बैठे हुए थे। सहस्त्रदल कमल जो है वो मुख्यतः हेड क्वार्टर है सभी देवी देवताओं का। सभी अवतार जो हैं वो उसी हेड क्वार्टर से ही प्रकट होते हैं इस संसार में। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें आपको अच्छी तरह जब समझ आएंगी जब आपके पास कोई विशेष प्रश्न होगा और आपको जो बेसिक ज्ञान है वो कंप्लीट होगा। अगर आपका बेसिक ज्ञान कंप्लीट नहीं है शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। आपको सहस्त्रदल दल कमल तक समझ आ गया। सहस्र जो कमल है वो 1000 पतियों का, उसका जो अपना खुद का मंत्र है, वहां सरस्वती माता विद्या रूप में विराजमान है। उस सहस्त्रदल कमल पे ध्यान करके हम अगर विद्या से बड़ी कोई चीज नहीं संसार में। ज्ञान एक अलग चीज है। ज्ञान जो है आप अच्छा भी होता है, ज्ञान बुरा भी होता है, पर जो विद्या होती है वो ऐसी चीज होती है जो आपको महान बनाने के साथ साथ संसार को भी महान बना देती है। आपके ज्ञान से वो विद्या बन जाती है, वही ज्ञान आपका विद्या बन जाता है। जब आपके मन में कोई विचार आता है तो वो केवल विचार है। जब वो विचार सूचनाओं के साथ, परिस्थितियों के साथ मेल मिलाप करके आपके अंदर स्टोर हो जाता है आपके एक्सपीरियंस के साथ, तो वो ज्ञान बन जाता है। जब वो ज्ञान आपके साथ साथ समाज का कल्याण करने लग जाए, जब वो विद्या बन जाता है, तो विद्या का अधिकार सरस्वती माता के पास है। सरस्वती माता का जो मंत्र है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। सरस्वती माता का मंत्र है विद्या से रिलेटेड। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कैसे गाना है इस मंत्र को, किस तरीके से गाना है? यूं नहीं कि जल्दी जल्दी आप कोई भी मंत्र गा दे, नहीं। अगर देवी देवताओं के बारे में हम बात करेंगे तो देवी देवता अगर आपने अपनी एनर्जी से कहीं प्रकट करे हुए अपने घर में कहीं, तो उनका मंत्र आपको इज्जत पूर्वक ही गाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कोई हैसियत नहीं है देवी देवताओं के आगे अगर आप उन्हें अपने से ज्यादा समझते हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही कारण है कि हम आपके देवी देवताओं को बाहर मूर्तियों से निकाल के आपके भीतर प्रतिष्ठित कर देते हैं। वो आपके भीतर प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो आपकी शक्ति आपके अनुसार काम करेगी, बाहर के अनुसार नहीं काम करेगी। और अगर आप अपने देवता की संपूर्ण शक्ति को जानते नहीं तो फिर आप पूजा ही क्या कर रहे हैं? आपको समझ ही नहीं आनी कि पूजा क्या चीज है। ठीक है, अब स्थूल शरीर के मंत्र आपको समझ आ गए 5, सूक्ष्म शरीर के 2 मंत्र आपको समझ आ गए। इसी तरीके से हमारे ऊपर के भी चक्र हैं, उनके भी अपने मंत्र हैं। नीचे के 7 चक्र हैं, ऊपर के भी 7 चक्र हैं। ऊपर के जो 7 चक्र हैं वो ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। पिंडी मन मतलब पिंडी शरीर, अंडी शरीर और ब्रह्मांडी शरीर। वो जो ब्रह्मांडी शरीर है ना आपका, वो जो ब्रह्मांडी शरीर है, उस ब्रह्मांडी शरीर में 7 चक्र मौजूद हैं। उन 7 चक्रों के बारे में मैं आपको खुल के बताऊंगा, पर अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो उससे पहले इन वीडियोस को बहुत गहनता से देखिएगा, नहीं तो आपको आगे चक्र समझ नहीं आएंगे। ठीक है, नमस्कार। Art of Peace Center by योग ऋषि सुशील।